नमस्कार। मैं वैद्य दयानंद उप्रेती, पारंपरिक वैद्य समिति उत्तराखंड से आज एक ऐसे विषय को लेकर उपस्थित हुआ हूँ जिसमें हमारी कई माताओं को ये चिंता होती है वो कि बच्चे जो हैं आजकल चुस्ती फुर्ती नहीं रही है बच्चों में, असमय उनके बाल सफ़ेद हो रहे हैं और सबसे बड़ी समस्या है कि बच्चों को शरीर में दर्द का अनुभव हो रहा है। थोड़ा भी खेलते हैं तो कमर में दर्द होता है, हाथ पैरों में दर्द होता है, एनर्जेटिक फील नहीं कर पा रहे बच्चे बिल्कुल भी। तो इसके लिए आयुर्वेद में देखो, आज के समय में कितना ही अच्छा आप बच्चों को खिला लो, कमी कहीं ना कहीं रह जाती है। तो बढ़ती उम्र के जो बुज़ुर्ग हैं घरों में उनके लिए भी है, जो बुज़ुर्ग हैं, जो वृद्ध स्त्रियां हैं या माताएं हैं, यहाँ तक कि संपूर्ण परिवार के लिए एक ज़बरदस्त टॉनिक वैद्यों द्वारा बनाया गया, मैं जो आपको बताने वाला हूँ, आप इसे करिए, अपने बच्चों को भी खिलाइए। आप हैरान रह जाएंगे इसके परिणाम को देखकर। बच्चे इतने चुस्त फुर्त रहेंगे, इतना एनर्जेटिक फील करेंगे। जिन बच्चों के बाल असमय सफ़ेद हो रहे हैं उनके लिए नुस्खा बहुत ज़बरदस्त है। जिनको चेहरे पर ग्लो नहीं है, चुस्ती फुर्ती नहीं है, हाथ पैरों में दर्द रहता है, नींद ठीक से नहीं आती है उनको क्योंकि शरीर में ताकत नहीं है, ठीक है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि बच्चों का क्या, संपूर्ण परिवार का पोषण, जो कि हम अलग अलग तरह से कभी कुछ खाते हैं, कभी बाज़ार से कुछ खाते हैं, कभी कुछ मंगा के खाते हैं, उन सबको करने की आपको आवश्यकता नहीं रहेगी अगर आप इस वाले हमारे वैद्यों के द्वारा बनाए गए नुस्खों का आप इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे बड़ी समस्या है माताओं की कि वो सुबह 5 बजे से लेकर रात्रि को 12 बज जाते हैं उन्हें, और फिर होते हैं कई तरह के रोग। तो उन सब से लड़ने के लिए मैं पहले तो इतना ही कहूँगा कि आपके बच्चे हों या माताएं हों या घर का कोई वृद्ध हो, देर रात तक ना जागिए आप। अगर जागना भी पड़े तो थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहिए, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ जो आपने बनाना है, एक बार बना के आप रख लीजिए। आप यकीन करें कि आपके बच्चों में ऐसा लाभ दिखाई देगा कि आप हैरान रह जाएंगे। इसके लिए मैं आपको बता दूं कि 100 ग्राम आपने सारी चीज़ें लेनी है, जिसमें बादाम आपने लेना है, गुरबंदी या मामरा। और बादाम को थोड़ा चेक कर ले कि बादाम कड़वा ना हो, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ, आप पेन कॉपी लेके लिख लीजिए ताकि आप बना सकें ठीक से। और इसको बनाने के बाद अपने संपूर्ण परिवार में बुज़ुर्ग हैं, वृद्ध माताएं हैं और बच्चे हैं, सबको सेवन कराइए। आप देखिए बुढ़ापे से होने वाले रोगों में काफ़ी कमी आएगी। बच्चों के बाल असमय सफ़ेद हो रहे हैं, वो कम हो जाएंगे। तो इसके लिए आप बादाम, काजू, कद्दू के बीज, सूरजमुखी के बीज, नारियल का बुरादा, खसखस और अखरोट की गिरी और आपका सूखे खजूर, ये सब आपने 100-100 ग्राम लेने हैं, ठीक है। और चिया सीड हो गया, अलसी के सीड हो गए, और ओट्स हो गया, और भुना चना हो गया, ये आपने 50 ग्राम लेने हैं। इसके साथ ही इसमें आपने कोशिश कीजिए बाज़ार से सूखा हुआ सौंठ लाने की, या किसी अच्छी कंपनी का पाउडर। 10 ग्राम करीब आपने इसके अंदर सौंठ पाउडर मिला देना है, और 5 ग्राम आपने इसमें काली मिर्च का पाउडर मिलाना है, और इलायची करीब करीब 5 से 7 दाने अच्छे मोटे वाले पीस दो इसमें, और 3 से 4 केसर के तिनके, ठीक है। और इसमें कम से कम 150 से 200 ग्राम धागे वाली मिश्री, 200 ग्राम करीब, 250 ग्राम भी मिला सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, घर में शुगर के पेशेंट हैं तो उनका थोड़ा विशेष ध्यान रखना ताकि उनको मीठा कम से कम दिया जा सके, उनके में धागे वाली मिश्री ना मिलाना। उनको तो बल्कि ना आप भुने हुए चने का पाउडर भी देंगे तो शुगर वालों के लिए बहुत अच्छा काम करता है, ताकत भी देगा सारा ये, लेकिन उसमें मिश्री ना मिलाएं आप। तो इन सभी को थोड़ा ड्राई रोस्ट करना है पहले आपने, मिश्री को नहीं करना है, बाकी जो मैंने आपको ड्राई फ्रूट बताए हैं। और थोड़ा ड्राई रोस्ट करने के बाद
इनको आपने मिक्सी में पीस लेना है और एक जार में बंद करके रख लेना है। मिश्री को अलग से पीस के तो इसमें मिक्स कर दीजिए आप, और केसर जो इलायची बताई वो भी अलग से पीस के इसमें मिक्स करना है आपने। इतना करने के बाद आप बिलीव नहीं करेंगे कि ये ऐसा फार्मूला तैयार हो गया बच्चों के लिए। जो माताएं सुबह शाम तक जाग के काम करती हैं ना, सुबह 5 बजे से लेकर के रात को 10-11 बजा देती हैं, उनकी कमर में विशेष दर्द रहता है ना। मैं बहुत लोगों से मिलता हूँ, तो उनके लिए भी ये रामबाण नुस्खा है। जो पिता सवेरे जाते हैं, शाम को थके हारे निढाल होकर के आते हैं, उनके लिए भी रामबाण नुस्खा है, बशर्ते उन्हें कोई रोग ना हो किसी तरह का। ये ध्यान रखना, ठीक है। थोड़ा योगा पे भी ध्यान दिया करो, माताओं को और जो बुज़ुर्ग हैं घर के, उनके लिए कह रहा हूँ, थोड़ा योगा पे ध्यान दीजिए। प्रॉपर पानी पीजिए, प्रॉपर नींद लीजिए, प्रॉपर भोजन करिए, भूखे मत रहिए। तो इतना करने से आपके बच्चों के जो असमय बाल सफ़ेद हो रहे हैं, चेहरे पर ग्लो नहीं है, बच्चों में चुस्ती फुर्ती नहीं है, शरीर में दर्द बना रहता है और नींद ठीक से नहीं आती उन्हें, इन सब में बड़ा फ़र्क पड़ेगा। और एक बात और कहना चाहता हूँ कि इस बीच आपने बच्चों को बाज़ार का कोई भी खान पान है, गरिष्ठ भोजन है, ये नहीं खिलाना है। आपके बच्चे पढ़ने वाले हैं, किसी ऐसे प्रोफेशन में है जो दिमाग से किया जाता है, वकील इस टाइप के हैं, तो कोई टीचर है, तो उनको रात्रि में, वैसे तो सभी के लिए बता दूं मैं, रात्रि में भारी खाना नहीं खाना चाहिए, जिसमें छोले हो जाते हैं, राजमा हो जाता है, लोबिया हो जाता है, दाल हो जाती है, पनीर हो जाती है। ये सब वात की वृद्धि करते हैं, जो शरीर में फिर दर्द पैदा करता है। हर काम में जल्दी रहती है ऐसे लोगों को, ठीक है। तो इन सब का विशेष ध्यान रखें आप। तो बच्चों को देर रात तक ना जागने दें, भोजन, पानी, नींद ये प्रॉपर दें। तो इस तरह से आप ये बना के देंगे, जिसमें नारियल का भी पाउडर मैंने आपको बताया है, खसखस भी बताया है, ये माताएं भी यूज़ करें। रामबाण उपाय बता रहा हूँ भाई, वैद्यों द्वारा बनाया गया है ये, ज़बरदस्त। लेकिन ये मान के चलें कि अधिकतर हम रिकमेंड करते हैं इसको सर्दी में खिलाना। फिर भी गर्मी है तो आप आधा चम्मच बच्चे को दे सकते हो सुबह शाम। उसकी अग्नि प्रज्वलित रहे, जठराग्नि तीव्र होनी चाहिए। ऐसे में बच्चों से थोड़ा बहुत शारीरिक श्रम भी कराएं। हमेशा लिफ्ट में ना जाएं, हमेशा स्कूटी को लेकर के ना जाएं, थोड़ा शरीर को भी चलाएं। और सुबह उठा करके पानी पिला के थोड़ा योग व्यायाम की तरफ भी उन बच्चों को लेके जाएं। इससे आपका बच्चा पढ़ाई में मन भी लगेगा, खून भी बनेगा, चुस्ती फुर्ती भी रहेगी और एनर्जेटिक फील करेगा। तो दोस्तों, मैं पारंपरिक वैद्य समिति उत्तराखंड से वैद्य दयानंद प्रीति, भगवान धन्वंतरी कृपा आप पर सदा बनी रहे, इस कामना हेतु मैं ये नुस्खा आपको बता रहा हूँ, और ये आप अवश्य करिए। ये संपूर्ण परिवार के लिए टॉनिक है। दूसरी बात, हम वैद्य आपसे बहुत कुछ नहीं चाहते हैं, सिर्फ इतना चाहते हैं कि आप सदा निरोगी रहें, मैं आपसे कनेक्टेड रहूं हमेशा। कमेंट्स में आप मुझे बताया कीजिए, बच्चे को कोई समस्या है तो बताइए, कोई घर में समस्या है तो बताइए। मेरा फ़ोन नंबर है, उस पर भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और मैं आपसे सिर्फ एक बात चाहता हूं कि मेरे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। भाई देखो, हम वैद्य लोग हैं, मैं तो पारंपरिक वैद्य समिति हूँ, उत्तराखंड से हूँ, तो मैं इतना ही चाहता हूँ कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से ये होगा कि मैं आपसे जुड़ा रहूँगा सदा, वरना और कोई काम ही नहीं जुड़ने का। कैसे जुड़ पाएंगे बताइए। अब ये मीडिया वालों का बड़ा सहारा है हमें कि भाई चैनल सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, मैं आपसे जुड़ा रहूँगा। आपकी कोई समस्या है आप मुझे भेजिए, हम उसका निवारण करेंगे। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ और इतना ही कहूँगा, आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे इस नुस्खे को आप प्रयोग करें। कुछ पूछना हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ आप लोग सदा निरोगी रहें, घर के बुजुर्ग निरोगी। देखो, बुढ़ापा बड़ी दिक्कत में होता है, ऐसे में शरीर में ताकत चाहिए होती है। तो सुबह का दूध अपने बच्चों को सभी को बंद करा दी, चाहे बुजुर्ग हैं चाहे बच्चे हैं, सुबह का दूध नहीं देना है। दिन में छाछ लस्सी दीजिए उनको,
रात्रि में दूध दे सकते हैं आप उन्हें, क्योंकि दूध शाम को हजम होता है। जिसको दूध हजम नहीं होता है, दूध में थोड़ा सा सौंफ का पाउडर डाल के दीजिए, उबाल लीजिए दूध को, थोड़ा ठंडा करके सौंफ का पाउडर मिलाइए उसमें, वो पिलाइए, बिल्कुल हजम होगा। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।